धूप के पार सितारों का नगर लगता है, चांद महराब पे सोई हुई एक आयत है, चांद महराब पे सोई हुई एक आयत है, बेवजू आंखें हैं, पढ़ते हुए डर लगता है। चांद महराब पे सोई हुई एक आयत है, बेवजू आंखें हैं, पढ़ते हुए डर लगता है, मैं तेरे साथ सितारों से गुजर सकता हूँ, कितना आसान मोहब्बत का सफर लगता है। आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ रहीम अहमद खान और आप इस वक्त मुलाहिजा फरमा रहे हैं तस्नीम टीवी की खास पेशकश मुशायरा में आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। ना जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। डॉक्टर बशीर बद्र साहब का ये शेर था। आज जिक्र करेंगे मुशायरे की इस किस्त में डॉक्टर बशीर बद्र साहब का। उर्दू का उन्हें बेताज बादशाह शायर माना जाता था, जिन्होंने तवील मुसाफत तक कामयाबी की बुलंदियों को सर किया और अपनी शायरी से लोगों के दिल मोह लिए। अदब और ड्रामा अकेडमी में उनकी खिदमात के लिए उन्हें 1999 में पद्मश्री के अवार्ड से भी नवाजा गया था। डॉक्टर बशीर बद्र 56 साल से हिंदी और उर्दू में मुल्क के सबसे मशहूर शायर थे। 2 दर्जन से ज़ायद ममालिक ने मुशायरों में इनको मदऊ किया। बशीर बद्र आम आदमी के शायर थे, उनकी ज़बान को शायरी के अंदाज में पेश किया करते थे। ज़िंदगी की आम बातों को अपनी गज़लों में निहायत खूबसूरती और शाइस्तगी के साथ बयान किया करना बशीर बद्र साहब का खासा था। इन्होंने उर्दू गज़ल को एक नया लहजा दिया था। यही वजह थी कि उन्हें सुनने और पढ़ने वालों के दिलों में उनके लिए ख़ास जगह थी। बशीर साहब ने यह शेर मुल्क की तकसीम के बाद लिखा था, जो शिमला मुआहिदे के दौरान जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इंदिरा गांधी को सुनाया था। अगर आप उर्दू नहीं समझते और गज़ल और शेर व शायरी के शौकीन हैं तो बशीर बद्र की गज़लें शायरी आपका ये शौक़ पूरा करेंगी। अपनी बातों, एहसासात को आम आदमी तक निहायत सादा ज़बान में पहुँचाना एक बहुत बड़ा फ़न है और ये हुनर बशीर अहमद बद्र में कोड से भरा हुआ है। बशीर का नाम गज़ल को मकबूल बनाने में सफ़े अव्वल में शामिल है। बशीर साहब की ज़बान में वो रुख़सती मिलती है जो बड़े शायरों में नहीं मिलती। बशीर साहब ने हमेशा मुश्किल ज़बान की इस्तेमाल से गुरेज़ किया और ये भी कहा कि फ़ारसी और उर्दू के इस्तेमाल से न सिर्फ शायरी गज़ल बनती है बल्कि ज़मीनी ज़बान भी होती है, यानी आम आदमी जिस ज़बान में बात करता है उसमें गज़ल या गज़ल शायरी सुनना और पढ़ना भी पसंद करती है। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, ये दुनिया खूबसूरत हो गई है। खुदा से रोज़ तुमको मांगता हूँ, मेरी चाहत इबादत हो गई है। वो चेहरा चांद है, आंखें सितारे, ज़मी फूलों की जन्नत हो गई है। बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं, चले भी आओ, मुद्दत हो गई है। मुल्क और दुनिया को इस नज़र से देखने वाले शायर डॉक्टर बशीर बद्र हैं। बशीर साहब सिर्फ शायर नहीं है, उनका एक रवैया है, एक एहसास है, एक सोच है। ऐसे इम्कानात सिर्फ मोहब्बत और अमन के शायर में मौजूद होते हैं। साल 1987 में मेरठ में फ़िरका वाराना फसादात हुए। जब बशीर साहब मेरठ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे तब डॉक्टर बशीर बद्र साहब के हंगामों में जज्ब थे। उनकी शायरी तब सबकी ज़बान पर थी। मेरठ शहर वाले बहस करते थे कि बशीर साहब इस शहर में रहते हैं, यहाँ का हर जलसा बशीर साहब के बग़ैर मुकम्मल न होता। लेकिन फसादात के इस खौफनाक दौर में वो भी अजनबी हो गए। लेकिन फ़िरका वाराना फसादात की आग भड़क उठी और लोग उस आग की लपेट में आ गए। बशीर साहब भी इस आग से अछूता न रह सके। नतीजा ये हुआ कि जो शहर उनकी गज़लों और शायरी का मरकज़ हुआ करता था, अब उनके आसपास कुछ भी नहीं था, सब कुछ जल गया।
محبت کے سارے رشتے اس آگ میں بری طرح جل گئے، نہ کوئی پڑوسی تھا نہ کوئی رہتا تھا۔ ایک دلیر شاعر کے سر پر چھت نہیں بچی تھی۔ وہ اپنے خاندان کے ساتھ دوست کے گھر دن گزارنے پر مجبور تھے، کیونکہ ان کا 2 کمروں کا گھر بھی اس آگ میں جل اٹھا تھا۔ محبت اور امن کے اس شاعر کا دل زخمی ہو گیا۔ مذہبی جنگ میں انسانیت قربان ہو رہی تھی، انسانیت ماری جا رہی تھی۔ امن کے لمحات میں لوگ ایک دوسرے کی خوشی اور غم میں شریک ہو گئے، اب مرنے پر تلے ہوئے تھے۔ بشیر صاحب لوگوں کے درمیان کھڑی نفرت کی اس دیوار کو تو نہیں توڑ سکے، لیکن ان کی مشکلات، ان کا درد، ان کی شاعری اور غزلوں میں ضرور نظر آتا ہے۔ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں، اور جام ٹوٹیں گے اس شراب خانے میں، موسموں کے آنے میں، موسموں کے جانے میں۔ ہر دھڑکتے پتھر کو لوگ دل سمجھتے ہیں، عمریں بیت جاتی ہے دل کو دل بنانے میں۔ وہ شہر جس نے بشیر صاحب کو پلکوں پر بٹھایا، وہ لوگ جو ان کی مداح میں کھو جایا کرتے تھے، جن کے درمیان رہ کر انہوں نے پیار بھرے گیت لکھے تھے، وہ جگہ اب اجڑ چکی تھی۔ بشیر صاحب اداس تھے۔ بشیر صاحب کو نفرت کی اس حالت سے تب دیکھا گیا جب ان کے الفاظ، ان کے شعر انہیں خود اجنبی لگنے لگ گئے۔ انہوں نے لکھا، کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے، یہ نئے مزاج کا شہر ہے، ذرا فاصلوں سے ملا کرو۔ 15 فروری 1936 کو کانپور اتر پردیش میں پیدا ہونے والے بشیر بدر نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی۔ یہاں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بچپن سے ہی شعر و شاعری لکھنا شروع کر دیا تھا۔ ساہستہ اور ناٹک اکیڈمی میں ان کی خدمات کے لیے انہیں 1999 میں پدم شری اور اردو کے لیے ساہستہ اکیڈمی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ان کی نظموں اور شعروں کا انگریزی اور فرانسیسی میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ میرٹھ کے فسادات کے بعد ڈاکٹر بشیر بدر صاحب بھوپال میں رہنے لگے اور اب تک وہ اپنے تخیل کی پرواز کو شاعری میں ڈھال رہے ہیں۔ لوگ انہیں بڑی دلچسپی سے سنتے ہیں۔ بنیادی طور پر بشیر صاحب کو اردو کا شاعر مانا جاتا ہے، لیکن ان کی زبان اتنی سادہ ہے کہ لوگ آسانی سے سمجھ جاتے ہیں۔ ناظرین، مشاعرے کی آج کی اس قسط میں فی الحال اتنا ہی۔ مجھے دیجیے اجازت، آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔